वेलकम टू टर्बो गियर्स, जहाँ पर हम आपके लिए लाते हैं लोकल एंड इम्पोर्टेड ऑटोमोबाइल के रिव्यूज़। आज हम रिव्यू करेंगे टोयोटा प्रियस 2023 मॉडल का। ये फ्रेशली इम्पोर्ट है 2024 की। इसकी माइलेज जो ओरिजिनल माइलेज है दैट इज़ अराउंड 20,000 किलोमीटर्स, बट वो जापान की है। पाकिस्तान में इसकी ज़ीरो माइलेज है। एस ग्रेड में ये गाड़ी इंपोर्ट हुई है। 1800 सीसी इंजन आता है इसके अंदर, जिस तरह आप लोगों को पता है कि यू एक्स जी जी वेरियंट्स आते हैं, XLE भी आता है, XL लिमिटेड भी आता है। ये बेसिकली यू वेरिएंट है। प्रियस इज़ नोन फॉर इट्स माइलेज, ये इस बात सबको पता है। इस गाड़ी की जो नॉर्मल एवरेज है दैट इज़ मोर देन 25 किलोमीटर्स पर लीटर इन सिटी, एंड लॉन्ग पे थोड़ी सी इसकी कम हो जाती है। गाड़ी के अंदर टॉप नॉच जो है सारी फीचर्स अवेलेबल हैं, लग्जरी फीचर्स भी इसके अंदर अवेलेबल हैं। और ये वाली जो शेप है ये 2023 में लॉन्च की गई थी। अगर हम इसकी हेडलाइट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं बड़ी ही एक यूनिक डिज़ाइन में इसकी हेडलाइट इस दफ़ा बनाई गई है। सेंटर में ये एक प्लास्टिक का पैनल भी दिया गया है। DRL हमें यहाँ पर मिलता है इस स्टाइल में। टोयोटा के जितने भी आप मॉडल्स आ रहे हैं तकरीबन सबकी हेडलाइट अब ऐसी ही होती जा रही है। प्रोजेक्टर बाई बीम इसके अंदर हेडलैम्प दिया गया है। फुली LED के अंदर इसका इंडिकेटर भी दिया गया है। फ्रंट बम्पर की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर हमें पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, 2 इस साइड पर मिलते हैं एंड 2 हमें इस साइड पर मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्रंट पर हमें कैमरा भी मिलता है। कैमरा इस गाड़ी के ऑल राउंड है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम ग्रिल का डिज़ाइन देखें तो ग्रिल की जो फिनिशिंग है वो एक सिल्वर ग्रे फिनिशिंग के अंदर दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिशिंग दी गई है। उसके बाद अगर हम फ्रंट से हुड की बात करें तो हुड के अंदर भी हमें काफ़ी कर्व्स मिलते हैं। अगर हम इसकी विंडशील्ड की बात करें तो विंडशील्ड के अंदर जो है वो जो रडार है वो आपको विंडशील्ड के अंदर भी मिलता है। अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें प्रियस की तो इसके अंदर काफ़ी कर्वी लुक्स आती हैं। इस दफ़ा इन्होंने प्रियस की हाइट बहुत ज़्यादा डाउन कर दी है और गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्ट्स लुक दिया है और एक कॉम्पैक्ट लुक दिया है। साइड से अगर हम कर्व्स की बात करें तो यहाँ से आपको एक कंप्लीट कर्व मिलता है आगे तक। एक आपको यहाँ पर पर्सनैलिटी लाइन यहाँ पर मिलती है, सेकेंड पर्सनैलिटी लाइन इधर से स्टार्ट होती है और यहाँ पर जाकर एंड होती है। उसके बाद अगर हम इसके फेंडर बेंडर की बात करें तो यहाँ पर भी इन्होंने एक मैट ब्लैक टोन की एक एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पर दे दी है। पहले ये सिंगल टोन में ही आता था। मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि अगर इसके अंदर ये लोग इसको 2 डोर भी करते तो ये बहुत अच्छी लगती, लेकिन ये 2 डोर नहीं है, 4 डोर के अंदर आती है। यहाँ पर अगर इसके अंदर सुसाइड डोर्स भी लगा देते तो वो भी एक एक्स्ट्रा एडिशन आ जाती। बट अगेन डिज़ाइनर्स का एक अपना लुक है। जो रेयर साइड का डोर है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं टॉप साइड से। अगर हम टायर की बात करें, टायर इसके अंदर मैसिव साइज़ का दे दिया है जिसकी प्रोफाइल है 195/60 R17, तो 17 इंचेस का इसके अंदर टायर आ गया है। LED साइड व्यू मिरर आता है एंड ये रिट्रैक्टेबल भी है। रेयर प्रोफाइल भी काफ़ी इंप्रेसिव है। जिस तरह फ्रंट की लुक्स इंप्रेसिव है उस तरह रेयर की साइड भी काफ़ी इंप्रेसिव है। टॉप साइड पर बात करें तो हमें यहाँ पे करेक्टर लाइन्स टॉप साइड पर भी मिलती है। शार्प फ्रंट एंटीना मिलता है। उसके बाद हमें जो इसकी रेयर विंड स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से मिलती है। स्पॉइलर इस दफ़ा थोड़ा सा छोटा कर दिया है पहले से, तो स्पॉइलर अब इसका यहाँ तक आता है। और उसके बाद इसकी कनेक्टिंग लाइट्स दी गई हैं यहाँ तक, और आप देख सकते हैं कि जो लाइट्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं और यहाँ पर आकर एंड होती हैं। तो ये कनेक्टिंग लाइट्स हैं। जो इसका लोगो है वो डिजिटली इन लोगों ने अंदर कर दिया है। ब्रेक लैंप एक यहाँ पर भी दिया गया है। रेयर कैम की ऑप्शन हमें यहाँ पर भी मिलती है। प्रियस का जो एम्बलम है वो पूरा खोल के इन लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया। इस दफ़ा HEV का एम्बलम यहाँ पर आ गया है। उसके बाद अगर हम इसके बम्पर की बात करें तो 4 पार्किंग सेंसर्स हमें रेयर साइड पर भी मिलते हैं। और उसके बाद जो इसके बम्पर की रेयर लुक है वो थोड़ी सी डिफ्यूज़र स्टाइल में आती है। उसके बाद यहाँ पर भी हमें फॉग लाइट्स भी दी गई हैं और इसके अंदर हमें रिवर्स लाइट्स भी दी गई हैं। ओके, तो प्रियस 2023 यू एडिशन के अंदर जो बूट स्पेस है दैट इज़ अराउंड 300 लीटर्स। ये आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड पर हमें 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई मिलती है। एक अंदर कैबिन लाइट मिलती है। उसके बाद अगर हम डाउन साइड पर आते हैं तो यहाँ पर हमें टायर इन्फ्लेशन किट मिलती है और टायर चेंजिंग किट मिलती है, और इसके अंदर और कुछ खास नहीं है। सीट्स फोल्डेबल हैं फॉर एक्स्ट्रा स्पेस। Alright guys, so this is the Prius 2023 U edition। तो ये बेसिकली U वेरिएंट है और ये अंदर से कम्प्लीटली साउंड प्रूफ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी स्टूडियो रूम के अंदर बैठा हूँ। बहुत ज़बरदस्त, मतलब वेरी नाइस फीलिंग। प्रियस जो है वो जैसे जैसे एवोल्यूशन करती जा रही है तो इसकी साउंड प्रूफिंग स्पेशली बहुत अच्छी होती जा रही है। स्टार्ट करते हैं अंदर का रिव्यू। आप देख सकते हैं हेडरूम बहुत अच्छा है। उसके बाद रेयर साइड पर कंफर्टेबली 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग भी बैठ सकते हैं अगर शॉर्ट ट्रिप हो तो। सीट्स अगर हम देखें तो ये फैब्रिक में आती हैं और यहाँ पर काइंड ऑफ एक डुअल टोन है, तो ये फैब्रिक का मटेरियल है। सेंटर वाली साइड पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन भी मिलती है। उसके बाद रेयर साइड पर हमें यहाँ पर 2
रीडिंग लैंप्स की ऑप्शन भी मिलती है जो कंप्लीट एलईडी के अंदर आता है। अगर हम इसका रूफ देखें तो ये जो है एक ग्रेश मटेरियल के अंदर है। गाड़ी का जो ओवरऑल अंदर से इंटीरियर है वो ब्लैक और ग्रेश का मिक्स है। डोर्स की साइड पर आते हैं तो डोर्स में यहाँ पर हमें क्रोम हैंडल्स मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर फुली ऑटोनमस पावर विंडोज़ की ऑप्शन आती है। यहाँ पर एक स्मॉल बॉटल होल्डर की ऑप्शन आती है। यहाँ पर हमें स्पीकर मिलता है। उसके बाद रेयर साइड पर हमें आइसोफिक्स के क्लैंप्स भी मिलते हैं और उसके साथ 3 सीट बेल्ट्स की ऑप्शन भी आती है। अगर हम इसका फुट एरिया देखें तो हमारे पास फुट एरिया बहुत ज़्यादा है। लेग रूम भी बहुत अच्छा है। रेयर सीट्स में हमें पॉकेट्स भी मिलती हैं और उसके बाद यहाँ से आप इन सीट्स को फोल्ड करके ट्रंक की साइड पर भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम पैसेंजर साइड के इंटीरियर की बात करें तो डोर का जो डिज़ाइन है वो कुछ ऐसा है। इस प्रियस के अंदर ओवरऑल जो कट्स हैं वो गाड़ी के हर जगह पर बेतहाश हैं और गाड़ी बहुत ही कॉम्पैक्ट स्टाइल में बनाई गई है। आपको हर जगह पे गाड़ी का डिज़ाइन ओवरऑल मिलता है। यहाँ पर हमें सॉफ्ट लेदर मटेरियल मिलता है। बॉटल होल्डर की ऑप्शन इधर आती है। उसके बाद अगर हम इसका फ्रंट डैश पैनल देखें तो यहाँ पर हमें एक सॉफ्ट मटीरियल मिलता है पैसेंजर साइड पर। उसके बाद एक सेकेंड कट वहाँ पर है। उसके बाद जो ड्राइवर साइड है वहाँ पर हमें कुछ इस तरह का डिज़ाइन मिलता है। उसके बाद एम्बिएंट लाइट भी दी गई है इस प्रियस के अंदर जो आपको फ्रंट डैश पैनल में मिलती है। एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आता है। उसके बाद ये एक सेकेंडरी डिज़ाइन है जो बहुत ही यूनिक है और थोड़ा सा शाइन के अंदर आता है। सेंटर वाली साइड के अगर हम कंट्रोल्स पर आएँ तो यहाँ पर हमें सीट वार्मर की ऑप्शन मिलती है जिसके अंदर 3 ऑप्शंस आती हैं। एयर सर्कुलेशन की ऑप्शन आती है, एयर के इनटेक की ऑप्शन आती है। उसके बाद यहाँ से आप टेम्परेचर का कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ऑफ़ कर सकते हैं। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल है, फ्रंट डिफॉगर, रेयर डिफॉगर और ड्राइवर साइड की सीट ये एक स्टोरेज स्पेस है। उसके बाद यहाँ पर हमें USB 3.0 का आउटलेट मिलता है। इधर भी आउटलेट मिलता है। ये आई बिलीव फास्ट चार्जर के लिए है। उसके बाद 12 वोल्ट की पावर आउटलेट की सप्लाई है। यहाँ पर इसका एक हिडन कंपार्टमेंट भी है। देखेंगे तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है हिडन कंपार्टमेंट। उसके बाद यहाँ पर इसके क्लैंप्स के साथ 2 कप होल्डर्स की ऑप्शन मिलती है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग में ओवरऑल ये सारी जगह बनाई गई है। सेंटर कंसोल पैनल। उसके बाद ये इसकी साइड ट्रे है, आप देख सकते हैं। तो हैशटैग भी है इसके साथ। ओके, यहाँ पर हमें EV मोड मिलता है। उसके बाद ट्रैक्शन कंट्रोल। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ड्राइविंग मोड, PRNDL और उसके बाद यहाँ पर ऑटो होल्ड की ऑप्शन भी आती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें इसका मैसिव स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसके अंदर 2 USB 3.0 के पावर आउटलेट्स की सप्लाई भी है और ये एक लेदर मटेरियल के अंदर है। ये मैनुअल डिमिंग मिरर है। उसके बाद यहाँ पर हमें जो है पैसेंजर साइड से जो है सनवाइज़र की ऑप्शन मिलती है विद लाइट एंड मिरर। उसके बाद अगर हम यहाँ का टॉप पैनल देखें तो यहाँ पर हमें लाइट मिलती है जो टच के साथ है। करके दिखाता हूँ, ये देखें, ये टच के साथ आती है, ये भी टच के साथ आती है। ये एक बड़ा डिफरेंट डिज़ाइन है। यहाँ पे आपको डोर की वार्निंग लाइट्स की ऑप्शन भी मिल रही है। ये SOS का बटन है जो यहाँ पर काम नहीं करता, ये सिर्फ जापान में यूज़ हो सकता है। तो सारे इंडिकेटर्स हैं सीट बेल्ट्स के और कार की इन्फॉर्मेशन लॉक के रिलेटेड वो यहाँ पर आपको मिलती है। और अगर आपने दोनों लाइट्स ऑन करनी हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते दोनों लाइट्स भी ऑन कर सकते हैं। तो जब आप डोर ओपन करते हैं तो उसके बाद जो एम्बिएंट लाइट है वो आपको तब नज़र आती है। कीलेस एंट्री आती है। डोर्स पर हमें यहाँ पर लॉकिंग और अनलॉकिंग के लिए सेंसर्स भी अवेलेबल हैं। उसके बाद जो इसके साइड में मिरर्स हैं यहाँ पर हमें BDS की ऑप्शन इसके अंदर इंटीग्रेट की गई है। जो ड्राइवर साइड की सीट है उसकी हाइट और रिक्लाइनर और फ्रंट एंड बैक मैनुअली एडजस्टेबल है। अगर हम ड्राइवर साइड की पावर विंडोज़ और डोर के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें फुली ऑटोनमस 4 पावर विंडोज़ की ऑप्शन मिलती है। उसके बाद लॉक अनलॉकिंग की ऑप्शन मिलती है। साथ ही हम लेफ़्ट एंड राइट साइड के साइड में मिरर्स का कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो पे भी फोल्डिंग की ऑप्शन रख सकते हैं और मैनुअल पे भी फोल्डिंग की ऑप्शन रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें बॉटल होल्डर की ऑप्शन मिलती है। उसी के साथ यहाँ पर स्पीकर की ऑप्शन मिलती है। एम्बिएंट लाइट जो है वो जब भी आप डोर को ओपन या क्लोज़ करते हैं तो एम्बिएंट लाइट इसकी ऑन हो जाती है जो यहाँ से लेके वहाँ तक जाती है। उसके बाद एयर वेंट्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप ऑटो हेडलाइट एडजस्टमेंट यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। मैनुअली आप यहाँ से हेडलाइट की एडजस्टमेंट यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फ्यूल कैप ओपन करने की ऑप्शन यहाँ पर आती है। ओके, जो राइट साइड का लेवर है उसके अंदर हमें लाइट्स का सारा कंट्रोल मिलता है और काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में इस दफ़ा बनाया गया है। जो ओल्ड प्रीवियस की जनरेशन थी उसमें इतना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन नहीं था और मैट में भी। और लेफ़्ट साइड का जो है वो उसमें हमें विंड वॉशर का सारा कंट्रोल मिलता है। ओवरऑल जो स्टीयरिंग की लुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। जो स्टीयरिंग का साइज़ है उसको काफ़ी कॉम्पैक्ट कर दिया है। जो एक डिस्प्ले आता है उसका ऑडो जो इसका डिस्प्ले आता है डिजिटल क्लस्टर आता है वो काफ़ी एक डिफरेंट लुक में अब बनाया गया है। विंड स्क्रीन का जो सन शेड है वो भी इसके अंदर आता है विद लाइट। उसके बाद सेंटर वाली साइड पर हमें इसका डिजिटल क्लस्टर मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम सेंटर वाली साइड पर मिलता है। ऑफ कोर्स ये एक
पुश स्टार्ट है, तो यहाँ से आप इसको पुश स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से सारे कैम्स का व्यू आप देख सकते हैं। तो ये रहा इसका स्टार्टअप। जब आप स्टार्ट करते हैं तो लुक्स कुछ इस तरह की आती हैं। जो फ्रंट इसका स्पीडोमीटर है उस पे हमें सेंटर में जो है वो स्पीड की इंफॉर्मेशन मिलती है, और उसी के साथ हमें यहाँ पर जो है रोड वार्निंग, No ETC card is inserted. उसके बाद यहाँ पर हमें रोड की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि जी आपकी इस वक्त जो रोड है। उसके बाद आपको यहाँ पर साइंस की सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, रोड साइनिंग इन्फॉर्मेशन आती है। उसी के साथ इस साइड पर आपको फ्यूल की इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। यहाँ पर आपको पता चल रहा होता है आपकी गाड़ी इको पे है, पावर पे है या चार्जिंग कर रही है। यहाँ पे आपको रियर सीट के ऑक्यूपेंट्स की जो है सीट बेल्ट्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये गाड़ी टोटल 20,532 किलोमीटर चली हुई है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है इसका ये स्पीडोमीटर है। इस साइड पर आपको लाइट्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल की ऑप्शन मिली हुई है, उसको आप सेट कर सकते हैं। लेन कीप असिस्ट की ऑप्शन है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो जो आपका स्पीडोमीटर है वो वहाँ से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं इस बटन से। उसके बाद ये इसका क्रूज कंट्रोल है जो अडेप्टिव है। कॉल्स की ऑप्शन अब यहाँ से देख सकते हैं। मल्टीमीडिया ऑप्शन यहाँ पर है। उसके बाद वॉल्यूम एडजस्टमेंट इधर है। सेंटर में ये इसका जो है काफ़ी स्पोर्टी लुक से इसका ये स्टीयरिंग का डिज़ाइन बनाया गया है। अब हम आते हैं इसके ड्राइव मोड की तरफ। अगर आप इसके ड्राइव मोड्स की तरफ आएँ तो ये हमें पावर मोड देता है, इको मोड देता है और एक नॉर्मल मोड देता है। तो जैसे ही आप ड्राइविंग मोड चेंज करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन भी जो है उसके अंदर आपको चेंजेस नज़र आती हैं। ओके, अब हम आते हैं इसके सेंटर वाले पैनल की तरफ वापस। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एयर का फ्लो आप चेंज कर सकते हैं, और एयर की डायरेक्शन का फ्लो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। AC ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, बाहर की एयर अंदर लेकर आ सकते हैं। ठीक है, ऑटो पे भी कर सकते हैं, मैंने जिस तरह आपको पहले बताया था। ओके, तो ये है जी इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक कंपास बना हुआ है इस वक्त। अगर हम यहाँ से हट जाएं और हम वापस अगर हम मेन स्क्रीन की तरफ आएँ तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन है। ओके, यहाँ से हम कार की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्लाइमेट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। आप बेसिकली कार का जो हैचबैक का सिस्टम है आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बैक साइड पर आते हैं आप ट्रिप इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद एनर्जी का जो फ्लो है वो आपको यहाँ पर एक डिजिटल डिस्प्ले उसका भी आ रहा होता है। उसके बाद आप यहाँ से जो ETC कार्ड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप कस्टमाइज में जाके लाइट्स के कंट्रोल में जाते हैं तो लाइट्स का कंट्रोल आप ऑटो पे भी रख सकते हैं। डार्कर अगर आपने रखना है, ब्राइट रखना है, सारी सेटिंग्स यहाँ से आती है। ऑटो ऑफ टाइमर ये भी आप कस्टम एडजस्ट कर सकते हैं। आपके सामने ये टाइम्स आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप डोर कंट्रोल पे आते हैं तो ये 2 प्रेस अनलॉक, बेसिकली जो कार का सारा लॉकिंग अनलॉकिंग का सारा सिस्टम है वो आप यहाँ से कस्टम सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फीडबैक लाइट्स, एंट्री लाइट्स, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आती है सेफ ड्राइविंग सेटिंग की, स्टॉप साइन एडवाइजरी, रॉन्ग वे कॉशन, रेल रोड क्रॉसिंग एडवाइजरी। बेसिकली जो रोड के ऊपर सारे साइंस आ रहे होते हैं आप उनको अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कस्टम सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए या कितनी नहीं चाहिए। क्लाइमेट कंट्रोल जो है, वेंटिलेशन मोड आप यहाँ से वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। यूटिलिटी साइड पर आएँ तो ये आपको जो है व्हीकल सजेशंस देता है। अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं तो ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, जनरल डाटा, वाईफाई, डिस्प्ले, साउंड्स एंड मीडिया, व्हीकल कस्टमाइज जो यहाँ से हमने अभी की थी। उसके बाद ये इसका मल्टीमीडिया का ऑप्शन है। अच्छा, जो इसके अंदर सबसे मज़े की चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जब आप कैमरे का व्यू को यहाँ से चेंज करते हैं ना तो ये बड़े मज़े का ना यहाँ पे आपको कैमरे का व्यू सारा मिलता है। ये एक 360 व्यू है जो ऑटोमेटिकली कैमरा मूव कर रहा है और आपको बता रहा है कि आपकी सराउंडिंग्स में क्या क्या है। अगर हम यहाँ से इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, प्ले भी कर सकते हैं। ये एक एरियल व्यू दे रहा है इस वक्त आपको गाड़ी का। प्रियस का जो कैमरा है नो डाउट इट्स वन ऑफ द बेस्ट। इनकी जो कैमरा टेक्नोलॉजी है इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट। उसके बाद अब यहाँ से अभी मैं डायरेक्शन देख सकता हूँ, मैंने जिस डायरेक्शन पर रोकना है चलाना है मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं गाड़ी को यहाँ से भी एक्सेस कर सकता हूँ। उसके बाद पैनोरामिक व्यू जो है उसको मैं चेंज कर सकता हूँ। कॉर्नरिंग व्यू अंडर व्हीकल में देख सकता हूँ। उसके बाद टोयोटा पार्क असिस्ट, व्हीकल बॉडी कलर, कैमरा इमेज ऑटो फंक्शन, जितने भी कैमरे के ऑप्शंस हैं आप यहाँ से सारी इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप सबको पता होगा कि जब आप इसको EV मोड में कर दें तो फिर आपकी गाड़ी जो है वो कंप्लीट EV पे हो जाती है। मतलब वो फिर उसका जो इंजन है वो कम्प्लीटली किल हो जाता है। रिवर्स का कैमरा दिखाता हूँ, ये देखें, ये इसका रिवर्स का कैम है। जब आप रिवर्स ऑन करते हैं तो आपको गाइडिंग लाइंस भी साथ मिलती हैं जो आपको साथ साथ गाइड कर रही होती हैं, साथ आपके पार्किंग सेंसर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं।
जब आप इसको डी में डाल दें फ्रंट ड्राइव के लिए तो उस वक्त आपका फ्रंट का कैमरा ऑन हो जाता है और साथ साथ पार्किंग सेंसर्स भी उस वक्त अगेन एक्टिवेट हो जाते हैं। जब आप गाड़ी स्विच ऑफ करें तो आपको इंडिकेशंस मिलती हैं कि आप रेयर सीट से एक दफ़ा चेक कर लें, गाड़ी की माइलेज की इन्फॉर्मेशन आती है, टोटल ट्रिप टाइम आपके सामने आ जाता है। अच्छा, ये होता है विंडो सेफ्टी टेस्ट जो हम हर कार का करते हैं और प्रियस में 2013 मॉडल में भी हमने टेस्ट किया था और ये 2023 मॉडल अब इसमें भी टेस्ट करते हैं। तो यस, ये पास हो गया है। अच्छा, डैम्पिंग शीट इसके अंदर यहाँ पर नहीं दी गई। अगर हम सेंटर इंजन की बात करें तो यहाँ पर हम इसकी सेकेंडरी बैटरी मिलती है, फ्यूज़ बॉक्स इस साइड पर मिलता है, बैटरी का इन्वर्टर यहाँ पर है, एयर इनटेक यूनिट यहाँ पर दी गई है, सेंटर में इंजन यूनिट आता है, उसके बाद कूलेंट हमें एक यहाँ पर दिया गया है और बैटरी का कूलेंट इधर दिया गया है। यहाँ पर हमें सारी प्लास्टिक की शीट यहाँ पर इस साइड पर मिलती है। ऑलराइट गाइस, तो ये 4th जेन की प्रियस, इसकी डिमांड है 1,45,00,000। ये गाड़ी अवेलेबल है एट ओके। तो हाई ड्राइव मोटर्स का ऑफिशियल एड्रेस है हॉल नंबर 19A, लोअर ग्राउंड, एशियन बिजनेस सेंटर, नियर टू टोयोटा रावल मोटर्स, जीटी रोड, रावलपिंडी। ये बिल्कुल जब आप बैरिया फेज 7 रावलपिंडी से आप एग्जिट होते हैं तो बिल्कुल आपके लेफ्ट साइड पर एशियन बिजनेस सेंटर आता है। मेन रोड पर ही इनका शोरूम है। यहाँ पर सारे हाई एंड लग्जरी व्हीकल्स आपको मिलेंगे, जर्मन भी मिलेंगे, जापानीज भी मिलेंगे, लोकली असेंबल्ड भी मिलेंगे, इम्पोर्टेड भी मिलेंगे और आप यहाँ से आके अपनी मर्जी के व्हीकल इम्पोर्ट भी करवा सकते हैं इनसे। और आप इनके इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी अपडेटेड पोस्ट आ रही होती हैं रिलेटेड टू ऑल द ऑटोमोबाइल्स दैट आर अवेलेबल हियर। और इस शोरूम के वर्किंग डेज हैं फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, संडे इज ऑफ, और जो ऑफिशियल टाइमिंग्स है दैट इज फ्रॉम 10 AM to 9 PM। So guys, this was the review of the Toyota Prius 2023। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट किस ऑटोमोबाइल का रिव्यू आप लोगों ने देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टर्बो गियर्स एंड सी यू in the next video।